हेलो स्टूडेंट, वेलकम रुद्रा एकेडमी। और हम देख रहे हैं यूपी अल्टीग्रेड और यूपीएसआई के लिए एमसीक्यू और इसके साथ अदर एग्ज़ाम जिसमें भी एमसीक्यू आता है हम उसको भी देखेंगे। और ये हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी एग्ज़ाम का यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो आप एमसीक्यू देना आपको अनिवार्य होता है। हम पहले देख लेते हैं कि ये किसके किसके लिए पर्याप्त होगा। यूपी अल्टीग्रेड और यूपीएसआई के साथ यह एसएससी, एनटीपीसी, एनटीपीसी, यूपीपी, यूपी, पीएससी, आरओ, टेट और पेट जैसे एग्जामों के लिए क्या होगा, महत्वपूर्ण होता है। और हम इसमें जो हमारी ये सीरीज चल रही है 100% जो जीएस की क्या है, 100% जीएस की फ्री सिलेबस के साथ पूरा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, जिसमें हम एमसीक्यू के साथ इसका थियरी भी देख रहे हैं। और ऐसे ही पूरा जो एमसीक्यू है जो आप प्लस कोर्स पे लेते हैं हम आपको यहाँ पे फ्री दे रहे हैं। तो बने रहिए और चैनल को शेयर और सब्सक्रिप्शन करते रहिए ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ता रहे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मेरा नाम शशिकांत चौहान है और हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है। हम देख रहे हैं भारतीय भूगोल, भारतीय भूगोल देख रहे हैं। और जैसे भूगोल का हम देख रहे हैं वैसे ही पॉलिटी, हिस्ट्री और हम साइंस का भी एमसीक्यू देखेंगे। अभी हम इस लेक्चर में जो हमारा है ये जो एमसीक्यू का पार्ट है इसमें भारतीय भूगोल का केवल थियरी शामिल है और क्वेश्चन शामिल है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो ये बोल रहा है कि जो प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का अंग है, तो यह किस द्वीप का अंग है, तो यह जम्बू द्वीप का अंग है। आंसर है बी ऑप्शन, जम्बू द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस भाषा में किया गया था, तो सर्वप्रथम ग्रीक भाषा में क्या किया गया था, भारत के लिए, ठीक है, इंडिया शब्द का प्रयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिणी सीमा है उसका नाम क्या है, वो कौन सा पॉइंट है, तो जो दक्षिणी सीमा है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है, हम इसको मैप से थोड़ा समझ लेते हैं। ये हमारा भारत का मैप है। ये हमारा भारत का मैप है। थोड़ा फास्ट देखते हैं। ठीक, तो जो इसका सबसे दक्षिणी बिंदु है यहाँ पे है अंडमान निकोबार द्वीप समूह निकोबार का सबसे ग्रेट निकोबार है, उसका सबसे लास्ट पॉइंट है जिस जो है 8 डिग्री 4 मिनट है। और इसको हम इंदिरा काल के नाम से जानते हैं, इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। वहीं जो सबसे ऊपर है इसको हम इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, इंदिरा पॉइंट के नाम से हम क्या करते हैं उसको जानते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, भारतीय मानक जो समय आधारित है वह कहाँ पे है, तो भारतीय मानक जो है कहाँ पे है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। इसको हम थोड़ा समझते हैं। तो ये हमारा अर्थ है, ये 0 डिग्री, ये 0 डिग्री है ग्रीनविच लाइन, ये 0 डिग्री भूमध्य है। और हमारा भारत कहाँ पे लाइज करता है, यहाँ पे। अर्थात कि इस 0 डिग्री से इस डायरेक्शन को हम ईस्ट बोलते हैं और इधर को हम क्या बोलते हैं, वेस्ट बोलते हैं। और इस भूमध्य रेखा से ऊपर को हम नॉर्थ बोलते हैं, वैसे साउथ को हम क्या बोलते हैं, इससे नीचे को साउथ बोलते हैं। तो हमारा भारत कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो एक जो मानक रेखा है भारत, ये भारत का मैप है, ये भारत का मैप है। ठीक है, तो यहाँ से क्या करती है, यहाँ से ऐसे लाइज करती है। अर्थात कि ऐसी लाइन है, इसको हम किस लाइन से जानते हैं, देशांतरी लाइन, देशांतरी लाइन। अर्थात कि देशांतर लाइन ग्रीनविच लाइन का पार्ट होगा तो कुछ ऐसे जाएगा। अर्थात किस डायरेक्शन में, ईस्ट में, तो एक कौन सा होगा, ईस्ट। तो 82 कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन, भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पे है, इलाहाबाद, इलाहाबाद के समीप है, जिसे हम नैनी नाम से जानते हैं, इलाहाबाद के समीप है जिसे हम नैनी नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है,
इंडिया स्टैंडर्ड टाइम, जो स्टैंडर्ड टाइम है और ग्रीनविच के बीच जो टाइम का अंतराल है कितना है, तो कितना है 5.5 घंटा प्लस है, मतलब कि धनात्मक है। 5.5 घंटा धनात्मक है प्लस 5 घंटा 5 कितना है 5 घंटा 30 मिनट। तो इसमें कौन होगा, सी ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, भारत का जो ध्रुव है दक्षिणी भाग की भूमध्य रेखा से कितना दूर है। जो ये हमारा अर्थ, ये हमारी अर्थ है, ये है भूमध्य रेखा, ये है हमारी ग्रीनविच लाइन 0 डिग्री, और भारत यहाँ पे कुछ ऐसा लाइट करता है, यहाँ पे कुछ ऐसा लाइट करता है। तो ये पूछ रहा है कि ये जो भूमध्य रेखा है इससे ये वाला डिस्टेंस कितना है। तो ये वाला डिस्टेंस कितना है, तो ये है 876 किलोमीटर, 876 किलोमीटर। ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, बात है कि भारत को भूमध्य रेखा पर लाने के लिए कितना दूर तय करना पड़ेगा, तो 876 किलोमीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200, कितनी है 15,200 किलोमीटर है भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। ठीक है, स्थलीय सीमा मतलब समझ रहे हैं, स्थलीय सीमा ये होता है, ये हमारा भारत है, ठीक। तो जो भारत है अर्थात कि यहाँ से समुद्री सीमा शुरू हो जाती है, यहाँ समुद्री सीमा शुरू हो जाती है, तो स्थलीय सीमा ये रहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, चीन, म्यांमार एंड पश्चिम बंगाल, यहाँ तक ऐसे। इसकी लंबाई कितनी है, इसकी लंबाई है 15,200 किलोमीटर है, 15,200 किलोमीटर है। तो यही भारत की जो स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है 15,200 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत के तट रेखा की लंबाई कितनी है, तो द्वीपों सहित भारत की जो तट रेखा है अर्थात कि ये वाला 7,000 कितना है 7,516.5 किलोमीटर यहाँ से। ये वाली ये मुख्य भूमि है, ये मुख्य भूमि है ऐसे यहाँ तक। फिर इसके बाद लक्षद्वीप समूह यहाँ पे आ जाता है, इनकी भी क्षेत्रफल को काउंट किया है, जो क्या है समुद्र से लगा बॉर्डर है उसको, और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह को भी काउंट किया है। अर्थात कि वही पूछा है कि द्वीपों सहित भारत के तटरेखा की लंबाई कितनी है, तो कितनी है 7,516.5 किलोमीटर। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है, तो भारत के उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है 3214, अर्थात कि किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, इसकी बात कर रहा है। तो ये रहा भारत के उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है 3214 किलोमीटर है। तो भारत का उत्तर से दक्षिणी लंबाई कितनी है आपका 3214 किलोमीटर। आगे देखते हैं, भारत का पूर्व से पश्चिम की लंबाई कितनी है, तो पूर्व से पश्चिम की बात कर रहा है, यहाँ से ऐसे ऐसे। तो भारत का पूर्व से पश्चिम लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर, कितना है 2933 किलोमीटर। भारत का पूर्व से पश्चिमी लंबाई कितनी है 2933 किलोमीटर है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, कि भारत की जो तट रेखा की लंबाई है कितनी है, भारत की जो तट रेखा की लंबाई है वो कितनी है, तो भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है 6,100 किलोमीटर, कितनी है 6,100 किलोमीटर। तट रेखा में समझ रहे हैं, ये वाला ये रहा हमारा भारत, ठीक है। तो इसकी बस बात कर रहा है, ये तट रेखा है इसकी बात कर रहा है, मुख्य भूमि की बस बात कर रहा है, ठीक है, जो समुद्र तल से क्या करती है अपने बॉर्डर शेयर करती है, इसमें द्वीप समूह को शामिल नहीं किया गया है। तो ऑप्शन ए सही है,
6100 किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है? तो कितना है? 2.4%। ऑप्शन बी सही है, 2.4% है। अगला, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है, अर्थात कि मध्य समुद्र तल से 2132 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के अंतर्गत आता है? तो वह है 10.7% है। अब क्वेश्चन क्या है? भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र है? ठीक है, कुल पर्वतीय क्षेत्र है तो कितना है? 10.7% है। संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत की पहाड़ियों का विस्तार है? संपूर्ण भारत के कितने भूभाग पर क्या है? पहाड़ियों का विस्तार है तो कितने पे है? 29.3% पे है। क्या है? 29.3% पे है। आगे, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत का भूभाग पर जो पठार का विस्तार पाया जाता है? पठार अर्थात प्लेटो की बात कर रहा है। कौन सा है इसमें? इसमें मारवाड़ का पठार आता है, फिर मालवा का पठार आता है, बुंदेलखंड का पठार आता है, बागेलखंड का पठार आता है, छोटा नागपुर का पठार आता है, ठीक है, इधर मेघालय का पठार आता है, इधर छत्तीसगढ़ का पठार आता है, इधर प्रायद्वीप में महाराष्ट्र का पठार आता है, इधर आता है आपका तेलंगाना का पठार, इधर कर्नाटक का पठार आता है। यदि इसको हम बात करें तो ऐसे भारत की कुछ ऐसे बनता है। तो जो प्लेटू होता है तो प्लेटू का कितना परसेंटेज है? तो जो प्लेटू भारत के क्षेत्रफल का कितना है भूभाग का? 27.7%। कितना है? 27.7% है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है? तो वो है आपका 43% पे क्या मैदान का विस्तार पाया जाता है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री मील दूर है? तो ये कितनी है? 12 मील दूर है। ठीक है, अब भारत का संलग्न क्षेत्र जिसे हम कॉन्टिजिनियस जोन बोलते हैं, तथा प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्र मील तक है? तो ये है कितना? 24 मील तक है। ठीक है, पहला टेरिटोरियल वाटर जो वाटर बॉडी, ठीक है, टेरिटोरियल बॉर्डर है वो कितना है? 12 मील। और वहीं जो आपका कॉन्टिजिनियस, ठीक है, कॉन्टिजियस आपका जोन है वो कितना है? 24 मील है। भारत एक एकांतिक आर्थिक जोन मतलब एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन कितना है? ए है आपका 200 मील। भारत में कितने राज्य समुद्र तट से रेखा में हैं? तो कितने राज्य हैं? तो इसको हम अभी मैप से देख लेते हैं। ठीक, सबसे पहले आता है गुजरात, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, जस्ट इसके नीचे यहाँ पर छोटा सा आता है गोवा, फिर आता है आपका कर्नाटका, फिर उसके बाद आता है केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितना आया? ऑप्शन सी 9। भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो किसकी है? गुजरात की। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो उत्तर प्रदेश से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है, अर्थात कि महाराष्ट्र कहाँ से? गुजरात, एमपी, और ठीक है, गुजरात, एमपी, महाराष्ट्र, फिर आपका छत्तीसगढ़, झारखंड, झारखंड झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, के बाद त्रिपुरा और मिजोरम। इतने होके 1 2 3 4 5 6 7 8 8 राज्यों से होके क्या भारत की जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। कर्क रेखा ऐसा ही कुछ है, ये कितना है? 0 डिग्री, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ को हम कर्क रेखा जानते हैं, 23.5 डिग्री साउथ को हम
किस नाम से जानते हैं, मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक है, और ये जो कर्क रेखा मकर रेखा बताते हैं अर्थात कि जो सूर्य जब उत्तरायण होगा तो 23.5 डिग्री पे होगा और इसके ऊपर नहीं जाता है, इसलिए इसको कर्क रेखा माना गया। और वहीं जब दक्षिणायन होता है तो 23.5 डिग्री साउथ से नीचे नहीं जाता है। ठीक है, अर्थात कि इसी के बीच क्या करता है, सूर्य हमेशा मोशन करता रहता है। इसी कारण 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ को अब कर्क रेखा और मकर रेखा नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो कौन सा राज्य कर्क रेखा पे नहीं है, तो उत्तर प्रदेश है जो कर्क रेखा पे नहीं है। कौन सी अक्षांश रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो कौन सी अक्षांश रेखा है जो भारत के मध्य से होकर गुजरती है, तो वह है कौन, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो वो हमने पहले देखा 8। भारत का दक्षिणतम बिंदु है तो वह कौन सा है, इंदिरा कॉल। दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट, सॉरी इंदिरा पॉइंट। भारत के दक्षिण में सबसे दूरस्थ स्थल कौन सा है, तो वो कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है जो सबसे दक्षिण में है। भारत के सबसे दक्षिण में कौन सा है, इंदिरा पॉइंट है। भारतीय भूमि का सर्वाधिक उत्तरी भाग कौन सा है, तो वो होगा आपका इंदिरा कॉल, जो कहाँ पे है, लद्दाख क्षेत्र में इसमें पड़ता है। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वर द्वीप से कौन सा चैनल अलग करता है, तो है पंबन चैनल, जो भारत को क्या करता है, मुख्य भूमि से रामेश्वर द्वीप को अलग करता है, पंबन चैनल। वहीं निम्न द्वीपों के युग्मों में से कौन सा एक 10 अंश जो क्या है, जलमार्ग द्वारा अर्थात कि 10 डिग्री चैनल, किसकी बात कर रहा है, 10 डिग्री चैनल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 10 डिग्री चैनल। तो 10 डिग्री चैनल को कौन अलग करता है, तो अंडमान और निकोबार को क्या करता है, 10 डिग्री चैनल अलग करता है। ठीक है, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार को क्या करता है, अलग करता है। और जो डक्कन पास है, डक्कन पास किन के बीच बनता है, तो डक्कन पास जो है किन के किस बनता है, दक्षिणी अंडमान एवं छोटा अंडमान के बीच क्या बनता है, या डक्कन पास बनता है। किन के बीच, तो दक्षिणी अंडमान जो है और छोटा अंडमान है। 1 मिनट, पेन कहाँ गया, ठीक है। तो जो दक्षिणी अंडमान है और छोटा अंडमान अर्थात कि जो साउथ अंडमान है, और यहाँ पे जो छोटा क्या है, अंडमान है, अंडमान, इन दोनों के बीच क्या बनता है, हमें डक्कन पास देखने को मिलता है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है, तो वह रेड क्लिफ लाइन के द्वारा सीमांकित की गई है। वहीं जो भारत के सुदूर पूर्व में कौन सा देश भारत के साथ सर्वाधिक लंबी और अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है, तो वह कौन सा है, वह है आपका, कहाँ की बात किया है, भारत के पूर्व में, तो वो है आपका म्यांमार। म्यांमार भारत के साथ क्या करता है, सबसे लंबी सीमा साझा करता है, पूर्व की बात कर रहा है। वहीं भारत एवं चीन के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मैकमोहन रेखा निम्नलिखित में से किस प्रदेश के उत्तरी सीमा पर खींची गई है, तो है अरुणाचल प्रदेश। जो कौन सा है, मैकमोहन लाइन, जिसको पहले नेपा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी। ठीक है, अब जो है उसको किस नाम से जाना जाता है, मैकमोहन लाइन, जिसको पहले नेपा के नाम से जाना जाता था, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के नाम से जाना जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप जो भारतीय क्या क्या उपमहाद्वीप के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता, वो है श्रीलंका। अगला है, भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ साझा होती है, तो किसके साथ, वो है बांग्लादेश। जो सबसे लंबी सीमा है वो बांग्लादेश के साथ साझा होता है। भारत का कौन सा भू आकृति विभाग प्राचीनतम है, तो वह है प्रायद्वीप का पठार, जो सबसे प्राचीन है, अर्थात कि जो गोंडवाना का पार्ट है। जो भारत का प्रायद्वीप है, ये किसका पार्ट है, गोंडवाना का पार्ट है। गोंडवाना अर्थात सबसे पुराना है, या क्या है, सबसे पुराना है भारत का प्रायद्वीप। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ऐसे ही हम आपको
जो आप प्लस कोर्स पे लेके टेस्ट देते हैं हम उसको आपको फ्री में दे रहे हैं, खुद के द्वारा बना के, जो आपके एग्ज़ाम में बहुत क्या करेगा, आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। तो हमारे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। हम आगे ऐसे ही आपको टेस्ट सीरीज देते रहेंगे और जीएस का फाउंडेशन कोर्स चलता रहेगा। थैंक यू।